कारण यही था कि युवाओं को समझाया जाए। आज अधिकांश ऐसी युवा साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको ये नहीं पता आरक्षण कितने प्रतिशत है, भर्तियों में आरक्षण किस तरीके से मिलता है। तो वो कैसे जागृत होते? अगर हम जागृत नहीं है तो हमारा हक मिल रहा है या मारा जा रहा है, इसकी हमें कैसे जानकारी इस होगी? संशोधन से क्या भूतपूर्व सैनिकों को नुकसान हुआ है क्या? जहां पर भी हरीश जी नजर आते थे, उसके साथ में राजेंद्र नजर आते थे। राजेंद्र इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। हमारे साथ में है, जानते हैं कि आखिर जो संशोधन हुआ है। इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत दौड़ भाग करनी पड़ी, और अफसोस भी है कि थोड़ा लेट हुआ। क्योंकि अफसोस इसलिए है कि कई भर्तियां ऐसी थी जो निकल गई, कई प्रक्रियाधीन भर्तियां थी जिनका रिजल्ट आना था, अगर जल्दी जारी होता तो वो प्रभावित नहीं होते। अब उनके लिए तो लड़ाई लड़नी ही है। ये हमारी एक पहली सीढ़ी थी, नियम संशोधन, जो इस पूरे विसंगति की मूल जड़ थी, जिसकी वजह से पिछली भर्तियों में भी कई युवा पीछे रहे हैं। जो प्रक्रियाधीन भर्तियों में विद्यार्थी डर रहे थे, अभ्यर्थी, इन सब का मेन जड़ ये थी। राजेंद्र, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ओबीसी आरक्षण को लेकर आप लोग अप्रैल से कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने फैसला करते करते आपको नहीं लगता बहुत देर कर दी, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं बच्चों को। ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को लेकर राजस्थान की गहलोत सरकार ने 2018 का संशोधन वापस ले लिया है, लेकिन इसी आंदोलन को खड़ा करने वाले राजेंद्र हमारे साथ में हैं, जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत अपनी टीम के साथ में बाड़मेर से की थी और उसके बाद लगातार बाड़मेर से लेकर नागौर और तमाम जगहों पर प्रदर्शन किया और जयपुर के अंदर धरना प्रदर्शन दिया। लगातार आप देख रहे होंगे कि जहां पर भी हरीश जी नजर आते थे, उसके साथ में राजेंद्र नजर आते थे। राजेंद्र इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। हमारे साथ में है, जानते हैं कि आखिर जो संशोधन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, क्या यही उनकी डिमांड्स थी और इतना लेट हुआ है तो इससे कितना नुकसान हुआ है और किस तरीके का विवाद हुआ। अच्छा राजेंद्र, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ओबीसी आरक्षण को लेकर आप लोग अप्रैल से कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने फैसला करते करते आपको नहीं लगता बहुत देर कर दी, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं बच्चों को भुगतना पड़ा? बिल्कुल भुगतना पड़ा है। हमारी मांग जब अप्रैल से शुरू हुई थी, अप्रैल के बाद में 5 मई को हम लोग जयपुर गए थे, जिसमें बाड़मेर से भी 3-4 बसें लेकर के गए थे, जयपुर के और स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। हमने डीओपी जो कार्मिक विभाग है उनके सेक्रेटरी से बैठक करी थी, लेकिन उन्होंने उस बात को डिनाई कर दिया किसी और चीज़ का हवाला देते हुए, जबकि जो चीज़ नहीं थी पॉसिबल। तो हमने वापस ये काम शुरू किया कि हम लोग हर राजस्थान के प्रत्येक मुख्यालय पर आंदोलन करवाते हैं, ज्ञापन देते हैं। फिर जन जागृति आंदोलन के माध्यम से शुरू हुए। हमने राजनेताओं से संपर्क किया, हर पार्टी के राजनेता से संपर्क किया, ताकि ये कोई राजनीतिक लड़ाइयों में ना फंस जाए मुद्दा। युवाओं के भविष्य का सवाल था। इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत दौड़ भाग करनी पड़ी, और अफसोस भी है कि थोड़ा लेट हुआ। क्योंकि अफसोस इसलिए है कि कई भर्तियां ऐसी थी जो निकल गई, कई प्रक्रियाधीन भर्तियां थी जिनका रिजल्ट आना था, अगर जल्दी जारी होता तो वो प्रभावित नहीं होते। अब उनके लिए तो लड़ाई लड़नी ही है। ये हमारी एक पहली सीढ़ी थी, नियम संशोधन, जो इस पूरे विसंगति की मूल जड़ थी, जिसकी वजह से पिछली भर्तियों में भी कई युवा पीछे रहे हैं। जो प्रक्रियाधीन भर्तियों में विद्यार्थी डर रहे थे, अभ्यर्थी, इन सब का मेन जड़ ये थी। तो जरूर लेट होने से हमें बहुत नुकसान हुआ है। ऐसा तो नहीं कि हरीश जी इस आंदोलन को लीड कर रहे थे इसीलिए इसको डिले किया जा रहा था, कहीं ना कहीं हरीश जी क्रेडिट न ले जाए, इस तरीके का तो नहीं लग रहा आपको? देखिए, हमारे इस आंदोलन के अंदर हमने जिन जिन राजनेताओं से, जिन राजनीतिक पार्टियों के जितने भी राजनेता थे, सबसे कहा कि क्रेडिट जिसको चाहे लेना है ले लीजिए, लेकिन इन युवाओं को न्याय दे दीजिए। हरीश चौधरी जी ने हमारी पहले दिन से उंगली पकड़ करके इसमें बिल्कुल पूरी लड़ाई लड़ी है। इसमें मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है। उन्होंने बहुत मजबूती से लड़ी। अगर राजनीतिक पिछले जो भी 9 तारीख के बाद की चीज़ें, या जो 9 तारीख को चीज़ें हुई है, उसमें कहीं ना कहीं युवाओं को भी ये लगा था कि सरकार की क्या मंशा है, किस वजह से कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने राजनीतिक चीज़ों को दरकिनार करते हुए ये सोचा कि हमें काम मिल जाए, तो हम जरूर उस चीज़ में नहीं पड़े कभी भी। क्या लगता है कि जिस तरीके का जातिगत विवाद भी हुआ था 9 तारीख के बाद में, जिस तरीके से 9 तारीख को कैबिनेट में पास नहीं हुआ कि ये वो इस तरीके का, क्या लगता है इन सब चीज़ों को लेकर? बहुत दुखद है ये। राजस्थान के युवा ये आश नहीं रखते। आज जमाना बदल गया है, हम लोग क्या सीखेंगे? हम युवा, नई पीढ़ी, हम उनसे क्या सीखेंगे? जो बड़े राजनेता हो या बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, अगर वो इस तरीके की बातें करते हैं, निराधार बात, अगर कोई इस बात को बैठ करके करना चाहे। आज से 2 दिन पहले हरीश चौधरी जी के वहाँ 3 भूतपूर्व सैनिक आए थे। क्या सोच से आए मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम आधा घंटा उनके साथ में बैठे, आधा घंटा नहीं शायद 1 घंटा बैठे थे हम, 1 घंटे के बाद में उनके पास कोई उत्तर नहीं था।
कि वो जिस बात का विरोध कर रहे हैं उसके बारे में कहा क्या उनका जाए। वीडियो भी वायरल हुआ था। बिल्कुल वीडियो वायरल हुआ था, जबकि उन्होंने उस वीडियो के बाद में हम लोग बैठे हैं ऑफिस में, पूरी संघर्ष समिति के हम जितने भी 8-10 सदस्य थे, हम सब ने बैठ करके उनसे बात करी। बात करने के बाद में उन्हें समझाया कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि भ्रम बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं और सच्चाई नाम मात्र फैल रही है। इसलिए हमने जन जागृति आंदोलन की थी। जब राजस्थान के अंदर अलग अलग जगहों पर आंदोलन हो रहे थे, उसका कारण यही था कि युवाओं को समझाया जाए। आज अधिकांश ऐसी युवा साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको ये नहीं पता आरक्षण कितने प्रतिशत है, भर्तियों में आरक्षण किस तरीके से मिलता है, तो वो कैसे जागृत होते? अगर हम जागृत नहीं है तो हमारा हक मिल रहा है या मारा जा रहा है, इसकी हमें कैसे जानकारी होगी? इस संशोधन से क्या भूतपूर्व सैनिकों को नुकसान हुआ है क्या? नहीं, नुकसान नहीं हुआ है, कैसे? उनको आप फायदा थो- मिला है। थोड़ा समझाइए। देखिए, पहले ये था, पहले एक मेरिट बनती थी भूतपूर्व सैनिकों की, टोटल पदों के अनुपात में 12.5% के हिसाब से पहले उनकी मेरिट बन जाती थी। उस मेरिट को ये सिर्फ कैटेगरी में ही बांटते थे। जो अनारक्षित सीटें होती है ओपन कैटेगरी, उसमें उनको मौका ही नहीं मिलता था। 36% में, 36% में केवल कैटेगरी से होते थे। अब किसी एक कैटेगरी के ज्यादा है तो वो पूरे के पूरे उसमें समा जाते थे, बेरोजगार युवा पिछड़ जाते थे। तो जो अन्य कैटेगरी भूतपूर्व सैनिक है वो भी पिछड़ जाते थे। इससे ये फायदा होगा कि एक ओपन कैटेगरी में भी 12.5%, 36 का 12.5% भूतपूर्व सैनिक आएंगे। हर कैटेगरी में से 12.5% जाएगा तो हर कैटेगरी के भूतपूर्व सैनिक को मौका मिलेगा और उन युवाओं को भी मौका मिलेगा। ये सब कुछ करने के बाद में क्या लगता है कितने युवाओं को इस बात का फायदा होगा? इन जो भर्तियां चल रही है किस तरीके से? बहुत फायदा होगा। राजस्थान सरकार कह रही है 1 लाख भर्तियां अभी होगी। इन 1 लाख भर्तियों में इस विसंगति के वजह से शायद 1000 युवा सेलेक्ट हो पाते। ओबीसी की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आज कम से कम 20 से 25 हजार युवा इस जो आने वाली भर्तियों में लागू हुआ उनके अंदर सेलेक्ट होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्या लगता है जो भर्तियां रह गई, जो चली गई, उसमें भी आप लोग डिमांड करेंगे कि उसमें भी कुछ किया जाए? बिल्कुल, हमारी मुख्य मांग है वो, उनके लिए लड़ेंगे हम। जो प्रक्रियाधीन भर्तियां जिनका रिजल्ट नहीं जारी हुआ, रिजल्ट जारी इन द सेंस जब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है किसी भर्ती के अंदर, ज्वाइनिंग नहीं मिलती, तब तक वो प्रक्रियाधीन है। और जो हो चुकी है इस विसंगति की वजह से प्रभावित है, उनके लिए शैडो पोस्ट की भी मांग कर रहे हैं हम। 3-4 कौन सी भर्तियां हैं जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? 2 पटवारी की भर्तियां हुई है, कांस्टेबल भर्ती हुई है। अभी जो ग्राम सेवक का रिजल्ट आया, इसके अपॉइंटमेंट से पहले पहले अगर दूर कर देंगे ठीक है, नहीं तो इसके लिए लड़ेंगे। एसआई की भर्ती हुई है। ऐसी कई जो मुख्य भर्तियां जो मैं बता रहा हूं, इसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती हुई है, पशुधन सहायक की भर्ती हुई है। इन सारी भर्तियों के अंदर अमूमन आप भी जानते हैं कि इन भर्तियों में लाखों फॉर्म भरे जाते हैं। आम स्टूडेंट आसपास हमारे कोचिंग करते हैं, वो भी इन्हीं भर्तियों की करते हैं या फिर रीट की करते हैं। इन सब के अंदर ये हाल पड़ा है कि हजारों विद्यार्थी जो टॉप होते हुए बाहर हो गए। ये राजेंद्र है जिनका सीधे तौर पर ये दावा है कि जो अभी संशोधन वापस लिया गया है उससे कम आने वाली अगर जो 1 लाख भर्तियों में 20 से 25 हजार ओबीसी के युवाओं को फायदा होगा। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।